बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम रा। और ईमान वो चीज है कि जिसने हमको दुनिया में दूसरे लोगों से अलग कर दिया, और ये ईमान हमको वैसे ही मिल गया बस अल्लाह की मेहरबानी से। हमने कोई कोशिश नहीं करी इसको हासिल करने में। अलबत्ता इसको बाकी रखने के लिए हमें कोशिश करनी पड़ेगी। अगर हम कोशिश नहीं करेंगे इसको बाकी रखने की, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन लोगों को जो नेमतों की नाशुक्री करते हैं उनसे नेमतें छीन लेते हैं। यह दुनिया का निजाम है। नेमत तभी बाकी रहती है जब नेमत का शुक्र किया जाए। अगर नेमतों का शुक्र नहीं किया जाए तो नेमतें छीन ली जाती हैं, चाहे जाहिरी नेमतें हो चाहे मानवी नेमतें। जिस तरह की नेमतों जैसे ईमान है, तो ये दुनिया की सबसे अजीम शान नेमत है। दुनिया वाले ये समझते हैं कि सबसे बड़ी नेमत जिंदगी है। जिंदगी गई तो सब गया, आदमी मरा तो गया। दुनिया वाले ऐसे ही समझते हैं कि सबसे कीमती चीज वो उनकी जिंदगी है। और मुसलमान के लिए जिंदगी बहुत कीमती चीज है, मुसलमान के लिए भी। लेकिन उससे भी ज्यादा एक कीमती चीज मुसलमान के पास है जो और के पास नहीं। औरों के पास तो जिंदगी ही सबसे कीमती चीज हो सकती है, पर मुसलमान के पास जिंदगी से भी ज्यादा कीमती एक चीज है, वो है ईमान। ईमान के लिए अपनी जानों का नजराना पेश किया जा सकता है, खुशी खुशी मुस्कुरा कर, ईमान के लिए। पर ईमान का सौदा नहीं किया जा सकता। बिल्कुल वही है। हर चीज बिक सकती है, ईमान नहीं बिक सकता। हर चीज खरीदी जा सकती है, ईमान नहीं खरीदी। ईमान किस चिड़िया का नाम है कि किसी मुसलमान के घर में पैदा हो गए, नाम मोहम्मद रख दिया गया तो मुसलमान हो गए, नाम महमूद रख दिया गया तो मुसलमान हो गए, ताहिर रख दिया गया तो मुसलमान हो गए? नहीं जी, मुसलमानों का कुछ चीजों के मानने का नाम है ईमान। मानोगे ईमान वाले हो जाओगे, नहीं मानोगे चला जाएगा ईमान, पता भी नहीं चलेगा। जैसे रुखसत हो गया, अल्लाह को एक मानना ही पड़ेगा। ये कभी नहीं माना जा सकता कि अल्लाह का कोई साझी और शरीक हो सकता है, कभी नहीं माना जा सकता। अल्लाह एक है और वही सारी कुदरत वाला है। जब सारी कुदरत वाला वो है तो किसी और के सामने क्यों आदमी हाथ फैलाएगा या दामन फैलाएगा? जरा समझिए, बड़ी बारीक सी बात है ये, लेकिन बड़ी मोटी सी भी है। यानी मुश्किल भी है, आसान भी है। समझना आसान है, अमल मुश्किल है। आदमी अपनी जरूरत के लिए दूसरे के सामने दामन फैला सकता है, या दूसरे के मारे हाथ जोड़ रखे, माफ कर दो। ये हो गया आदमी जो अल्लाह मियां पर कहता तो है ईमान है, लेकिन वैसा नहीं जैसा होना चाहिए। होना तो ऐसा चाहिए कि सारी कुदरत उनके हाथ में, सारी चीजों का मालिक अल्लाह है। वो ये समझता है कि मैं ऊंचा मकान बनाऊंगा तो मेरी इज्जत, बढ़िया गाड़ी खरीदूंगा तो मेरी इज्जत होगी, फला 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 दुनिया में इज्जत शादी ऐसी होगी मेरी बेटी करूंगा तो बिरादरी में चौधरियों में नाक मेरी ऊंची हो जाएगी और
के बजाय अपने हाथ में रख ली। ऐसा करूंगा तो इज्जत होगी, ऐसा नहीं करूंगा तो जिल्लत हो जाएगी। ईमान है या नहीं है, या है तो अधूरा है, कमजोर है या मजबूत है, खुद ही फैसला कर लो। अल्लाह ताला तो ये चाह रहे हैं कि मुझे मालिक माने, और ऐसा मालिक माने कि सारी चीजों की कुदरत मेरे हाथ में है। इंसान ने अल्लाह मियां की कुदरत अपने हाथ में ले ली। पता नहीं मेरी बात में समझा पा रहा हूं, नहीं समझा पा रहा हूं? समझ रहे हैं, समझते हैं, जानते भी हैं, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं। दुनिया में कहीं चले जाइए, तारीख में पिछले 1500 साल की तारीख में अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले इतनी तादाद में कभी नहीं थे जितने आज, कभी नहीं थी इतनी तादाद। और जितना माल आज मुसलमान के पास है, इस्लाम की पूरी हिस्ट्री आप उठा करके तारीख देख लीजिए, कभी इतना माल भी मुसलमान के पास नहीं था, कभी नहीं। मुल्क के मुल्क हैं 56 मुल्क, लेकिन इज्जत चली गई। और सबसे उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये हुई कि एहसास, इज्जत के जाने का एहसास भी चला गया। इकबाल ने कहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, वाय नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिन से एहसास जियां। कह रहा है कि अफसोस की बात यह है, रोने धोने की बात यह है कि माल लुट गया, लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी रोने की बात यह है कि माल के लुटने का एहसास भी चला गया। कभी रहा ऐसी तादाद, इतना माल कभी नहीं रहा जितना आज है, और इतनी जिल्लत भी कभी नहीं रही जितनी आज। इज्जत पाने का तरीका क्या है, कैसे इज्जत मिलेगी कौमों की जिंदगी में या फर्द की जिंदगी में? एक आदमी हो या एक कौम हो, उसकी जिंदगी में किन चीजों से उसको इज्जत मिल सकती है और कौन सी चीजें जिनकी वजह से जलील होता है? आप अपने पड़ोस में देखिए, अपने खानदान में देखिए, अपने घर में देखिए। अगर कोई आदमी सच बोलने वाला मिलेगा, ईमानदार मिलेगा, और गरीब हो, उसके मुकाबले में एक अमीर है, ईमानदार है, ऊंचे मकान वाला है, लेकिन झूठा है और बेईमान है। समाज में, सोसाइटी में, गांव में, इलाके में इज्जत किसकी होगी ज्यादा? सच बोलने वाले, ईमानदार, गरीब की ज्यादा इज्जत, दिल से जो इज्जत करेंगे। तो भाई किसकी ज्यादा होगी? उस मालदार की जो झूठा है, बेईमान है, लोग दिल से उसकी ज्यादा इज्जत करेंगे, या जो गरीब है लेकिन ईमानदार और सच्चा है? ईमानदारी की आपने अपने इलाकों में देखा होगा कि कोई आदमी ऐसा होता है जो वो मुसलमान नहीं है, लेकिन मामला अच्छे करता है, सच्चाई का मामला करता है, लेन देन ईमानदारी से करता है, कारोबारी है, बढ़िया है, और उसके मुकाबले में कोई मुसलमान है लेकिन मामला में कमजोर है,
तो आप मामला किसके साथ करते हैं? उसी गैर मुस्लिम बच्चे के साथ। माल अच्छा बेचता है, तोल में गड़बड़ नहीं करता है, जो बोल देता है वो चीज सही निकलती है और उसके लिए दिल में एक इज्जत भी होती है। तो जब गैर मुस्लिम आदमी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से इज्जत पा सकता है तो मुसलमान क्यों नहीं ईमानदारी और सच्चाई की वजह से इज्जत पा सकता? आसान होगा। और ईमान का तकाजा भी यही है, ईमान का तकाजा भी यही है कि आदमी दूध बेचे तो उसमें मिलावट न करे। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला गुजर रहे गली में से मदीने, और क्या हुआ कि वो बूढ़ी ने कहा कि उसको पानी मिला दे थोड़ा। लड़की ने कहा कि मालूम है पकड़ हो जाएगी। तो कहा कौन देख रहा है? तो लड़की ने कहा बच्ची जाएगी कि अल्लाह तो देख रहा है, कोई नहीं देख रहा हो पर अल्लाह तो देख रहा है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अपने कानों में जो मुखालफा होना चाहिए उसको ये बातचीत सुनी, उसी बच्ची से अपनी बेटे की शादी करवाई। गरीब लोग तो दूध का कारोबार है या दूध घर में रखते हैं, बेचते हैं, कुछ इस्तेमाल करते हैं, कुछ बेचते हैं, माल आ जाएगा पर चली जाए। बेइज्जती आ जाएगी, इज्जत चली जाएगी। जो ईमान के तकाज़ों का जिक्र कर रहे थे वो तकाज़े यही है। ईमान अल्लाह ताला ने हमें अता फरमाया तो हमारी जिंदगी एक नमूना बन जाए दुनिया के सामने। सारी चीजें हो नहीं सकती, पर ईमानदारी और सच्चाई ये दो चीजें तो हो ही सकती है। पैगंबर अलैहिस्सलाम की यही तो खुसूसियत है, दुश्मन भी मानता। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जान के दुश्मन, लेकिन कोई पूछे कि ये बताओ सच बोलते हैं या वैसी बात करते हैं? नहीं सच्चे तो वो अजीब है। नबूवत के ऐलान से पहले जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी सच्चाई और ईमानदारी की वजह से लोगों के बीच में अपनी मोहब्बत का की बुनियाद बना चुके। एतमाद, पूरे मक्के को एतमाद, सरदारों के बीच में लड़ाई होती थी तो फैसला कराने के लिए जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया गया। नबूवत के ऐलान से पहले की बात कर मेरे भाइयों, बातें तो बहुत सारी हो चुकी और लंबी चौड़ी बात करने की कोई जरूरत नहीं है। बस एक ही गुजारिश करना चाहता हूं आपसे, मौका है और जरूरत कि मुसलमान ईमानदारी को और सच्चाई को अपना शिआर बना ले, मुसलमान की पहचान होने लगे इस हैसियत से कि ये बात करते हैं तो सच्ची होती है। मुसलमान है तो झूठ नहीं बोल सकता। अगर इस हैसियत से मुसलमान की पहचान होने लगे तो कहने चाहिए। और यही
का तकाजा है, इस पे अमल होगा, बात बन जाएगी। छोड़ देंगे तो फिर कुछ नहीं। और कैसे भी हालात हो, कैसे भी वाक़यात हो, अभी तस्करा हो रहा था न्यूजीलैंड की उस मस्जिद का, जहां नमाजियों को शहीद किया है। तो मेरे भाइयों, कैसे भी हालात, मुसलमान हालात से घबराने वाले हैं। कैसे भी हालात, अल्लाह ताला से दुआ तो जरूर करनी है और कोशिश भी करनी है। हालात की तब्दीली अल्लाह ताला की मदद के बगैर नहीं हो सकती, लेकिन इंसान की कोशिश भी जरूरी है। वो कोशिश हमें और आपको करनी, अपने अंदर बदलाव लाना है। हमारे अंदर बदलाव आएगा। अब हम लोग ये कहा करते हैं कि जमाने को बदल देंगे। मैं ये कहा करता हूं, हम अपने आप को तो बदल ना सके, जमाने को कैसे बदलेंगे? जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हम जमाने को नहीं बदल सकेंगे। और जो कौम अपने आप को बदले बगैर दूसरों को बदलना चाहती है, अल्लाह ताला उस कौम की कोई मदद नहीं करती। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जिसकी तरफ से अल्लाह ताला मदद न करने का फैसला कर लेते हैं, उसके अंदर से तब्दील होने का, तब्दीली करने का जज्बा निकालते हैं। लोग ये समझते हैं फला काम करेंगे तो ये हो जाएगा। हाँ, फला काम करने से ये सब कुछ हो जाएगा, लेकिन उससे पहले हमें अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। अपने जवानों को मैं कहता हूं, कितनी कोशिशें हो रही हैं, ये मौलाना इसके गवाह है, मौलाना आप। और नतीजा सिफर तो नहीं कहूंगा, नतीजा जो है सिफर तो नहीं कहूंगा, लेकिन जो निकलना चाहिए उसका आगे भी नहीं निकल रहा है। इसी इलाके से, ये हमारा सबसे सरसब्ज तो शादाब इलाका है। हम ये समझ रहे थे कि यहां से आवाज उठेगी तो पूरा मुल्क करवट लेगा, लेकिन जिस कौम का जवान सो जाए वो कौम कहां जाएगा? जवान ही सो रहा है। बुजुर्ग भी सोते सोते बुजुर्ग हो गए, जवानी सोते हुए गुजार दी, और जवान भी माशाअल्लाह सोने में है, उसकी निगाहें कहीं और है। बस वो उस रास्ते पर चल रहा है जिस रास्ते पर दुनिया चल रही है। अपना रास्ता बनाने के लिए तैयार नहीं है कि जिसमें दुनिया को चला सके। रास्ता तो कौम बनाती है, दुनिया उस पर चलती है। हम तलाश में है रास्ते के, रास्ता नहीं मिल रहा है। 4 साल से कोशिश कर रहे हैं और वो कोशिश अधूरी है। इसके मुकाबले में दूसरे सूबों में जा रहे हैं तो यहां से 10 गुना ज्यादा रिजल्ट मिल रहा है। कैसा जुमूद है। उस जुमूद को तोड़ना पड़ेगा। कब तक इंतजार होगा? कौन सा वक्त आएगा जब हमारा जवान अपनी जवानी को कारामद बनाएगा, अपने अंदर हौसला पैदा करेगा, गुलामी की जंजीर को तोड़ेगा? कौन सा वक्त आएगा? किस दिन का इंतजार है?
बेफिक्री की जिंदगी, बस आराम तलबी होनी चाहिए, मेहनत नहीं कर सकते, अपने जिस्म को खटा नहीं सकते, काम नहीं कर सकते, बस एक रास्ता मिला हुआ है उसमें चले जा रहे हैं। हालांकि तरक्की के रास्ते खुले हुए, दुनिया की तरक्की भी और आखिरत की तरक्की, दुनिया की कामयाबी भी आखिरत की कामयाबी। मेरे भाइयों, ईमान, अमल और आखिरत की तैयारी, ये तीनों चीजें एक दूसरे से मिली हुई। ईमान के तकाज़ों को पूरा करेंगे, अमल होगा, जुहद मुसलसल होगी, लगातार कोशिश होगी, मेहनत होगी, उसी में आखिरत की तैयारी, उसी में ईमान पर खात्मा होगा। ये इदारे, ये मदरसे आपका सबसे बड़ा असास है। इसने आपके नस्लों के ईमान की हिफाजत का इंतजाम किया। तो आपको भी इन मदारिस की हिफाजत करनी है, अपने बच्चों के जरिए से, अपने ताउन के जरिए से, अपनी शिरकत के जरिए से। अल्लाह ताला हमें, आपको, सबको सही रास्ते पर सोच समझकर चलने की तौफीक अता फरमाए और आखिरत की फिक्र अता फरमाए। आखिर दावाना अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार वअफ़ु अन्ना वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल कौमिल काफिरीन। अल्लाह हमारे गुनाहों को माफ कर, इलाही आलमीन हमारी खताओं से दरगुजर फरमा, हमारे हाल पर रहम फरमा, अल्लाह हमारी मुसीबतों को दूर फरमा, करीम आका की बीमारों को शिफा अता फरमा, कर्जदारों के कर्जों की अदायगी की सबील फरमा। इलाही आलमीन हम अपने गुनाहों की वजह से, मासियत की वजह से अल्लाह सारी दुनिया में जलील हो गए। इलाही आलमीन हमारे आमाल को बदलने की तौफीक अता फरमा दी। अल्लाह जिन आमाल की वजह से इज्जतें मिलती, अल्लाह हमें उन आमाल की तौफीक अता फरमा दी। अल्लाह राजी हो जाए। ए करीम आका अपनी मर्जियात पे चलने की तौफीक अता फरमा दी। अल्लाह हमें नामर्जियात से बचा दी। अल्लाह उन कामों से बचा दीजिए जिनसे आपको गुस्सा आता है। अल्लाह राजी हो जाए। ए करीम आका गुनाहों में मुब्तला, अल्लाह हमारे दिल से मासियत होने का एहसास भी निकल, अल्लाह हमें हसास दिल अता फरमा दे। अल्लाह रोने वाली आंखें अता फरमा दे। अल्लाह हमें मांगने का सलीका दे दे। अल्लाह फिक्रमंद दिल अता फरमा दे। अल्लाह हमारे नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा दे। एक दिमाग का हमें अपने रास्ते में कबूल फरमा दीजिए। इखलास की दौलत से माला माल फरमा दीजिए। अल्लाह हमें कल्ब खाशा अता फरमा दीजिए। अल्लाह जिक्र करने वाली ज़ुबान अता फरमा दीजिए। करीम आका हमें सोचने समझने की सलाहियत अता फरमा दीजिए। अल्लाह बेफिक्री की जिंदगी से दूर कर दीजिए। अल्लाह फिक्रमंद जिंदगी अता फरमा दे। करीम आका न बड़ों के जाने की वजह से अल्लाह जिम्मेदारियां
ये बोझ हम जैसे नायरों के कांधों पे आ गए। ऐ अल्लाह, हमारी बदआमालियों की वजह से ऐ अल्लाह को इम्तिहान में बढ़ डाले। ऐ अल्लाह हाल पर रहम फरमा दे। दोस्त अहबाब रिश्तेदार एक करीम अब्बा जो लोग इस दुनिया से गुजर गए, सबको मग़फ़िरत और रहमत से नवाज दी। अल्लाह हमें भी हुस्न खातिमा अता फरमा। अल्लाह ईमान पर खातिमा नसीब फरमा। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूर कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाहुम्मा अहसिन आक़िबतना फिल उमूर कुल्लिहा व अजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमाईन बिरहमतिका या अरहम। दोस्तों, हमारा चैनल इशाअतुल इस्लाम कहलाना सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि नई वीडियोस आपको मिलती रहें और साथ ही हमारी वीडियोस को लाइक और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।